बिहार में चुनावी झटके के बाद यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रहे मुकेश साहनी ने बलिया में कार्यकर्ता बैठक के दौरान मंत्री संजय निषाद को सीधा अल्टीमेट दे दिया। साहनी ने कहा कि संजय निषाद उनके भाई और खून हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी से निषाद समाज के लिए आरक्षण दिलाना चाहिए। उन्होंने 6 महीने की समय सीमा तय करते हुए कहा कि अगर इस दौरान आरक्षण मिल जाता है तो वह यूपी के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो साहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर विचार करेंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 2027 में राजनीतिक युद्ध होगा। बयान में उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने खून के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। एहसास कराएंगे और डॉक्टर साहब को हम आग्रह करेंगे, 6 महीने का उनको हमने समय दिया है कि आप 6 महीना में या आप बीजेपी से आरक्षण ले लीजिए तो हमारा पूरा समर्थन आपको हम देंगे। यदि अगर आरक्षण आपको भाजपा नहीं दे रही है, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है, आपके बच्चे को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए, हम अखिलेश जी से बात करेंगे और इंडिया ब्लॉक में हम आपको स्वागत करते हैं और यहाँ पे रहकर राजनीति कीजिए। और जब प्रदेश में सरकार बदलिएगा 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी जी से हमारी बातचीत हो चुका है कि आने वाला समय में ये आरक्षण का जो पैमाना है वो निषाद को आरक्षण मिलेगा। जिस देश में जाति आधारित गणना किया जाएगा, जिनकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, 50% का दीवार को तोड़ा जाएगा। ये आरक्षण ऑलरेडी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में 2024 में ही था, तो उस मिशन के साथ जुड़े हैं। हमको पता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनने के बाद निषाद का आरक्षण लागू होगा, तो अभी इसके लिए एक मिशन हमने स्टार्ट किया। अभी 6 महीना तक हम डॉक्टर साहब का राह देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा भाई है। हमको पता है कि आज भले वो गलती कर रहा है, लेकिन 6 महीना में हो सकता है वो अपनी गलती को एहसास करके हमारे साथ आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजनीति तो हमारे डॉक्टर साहब करे, हम बिहार की राजनीति करें, वहाँ पे हम रह के अपना काम करें, अपने लोगों को संरक्षण दे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है कि पूरे देश में अपने लोगों को संरक्षण दे। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा, युद्ध के मैदान में उतरेंगे। भले हमारे युद्ध के मैदान में हमारा भाई क्यों ना आगे सामने वाले की तरफ से लड़ाए, तो वहाँ पे उनका वध करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा भाई हमारे साथ आकर और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर और योगी जी को और मोदी जी का सत्ता को चुनौती देकर उनको उखाड़ फेंकने में हमारा मदद करे। हम ऐसा सोच रखते हैं। ठीक है।